एक बार फिर सुर्खियों में आई नगर पंचायत जैतपुर। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी जनपद की नगर पंचायत। सूबे की योगी सरकार को लगा रहे चूना, लगा रुपयों के बंदर बांट का आरोप। बिना कार्य किए तनख्वाह बांट रही आदर्श नगर पंचायत जैतपुर। चेयरमैन प्रतिनिधि दाऊद अलीम और एक लिपिक पर गंभीर आरोप के वीडियो देख ईओ के भी उड़े होश, कोई कुछ भी बोलने को नहीं तैयार। उच्च स्तर से हो जांच तो खुलेगा बड़ा खेल। खासम खास लोगों के आधार, पैन और बैंक खाता संख्या लेकर रचा जा रहा बड़ा खेल। सरकारी नौकरी की चाह किसे नहीं होती है, सरकारी तनख्वाह की चाह किसे नहीं होती है, लेकिन कमाल तो तब है ना जब आप किसी सरकारी विभाग में ना नौकरी करते हो, ना किसी भी प्रकार की तनख्वाह पाते हो और इसके बाद भी आपको आपकी न की जाने वाली मेहनत का पारितोषिक चुकाया जाए, यानी कि आपको सैलरी दी जाए, तो निश्चित ही आपको आनंद आएगा। लेकिन इस तनख्वाह के आने के लिए एक विशेष रूप से शर्त रखी जाती है और ये शर्त क्या है ये हम आपको बताएंगे। अपने आप में भ्रष्टाचार का एक नायाब नमूना प्रस्तुत किया है बाराबंकी की नगर पंचायत जैतपुर ने, और जिस प्रकार से ये बात सामने निकल कर आई है, कहीं ना कहीं ये बात बताने के लिए काफी है कि यह नगर पंचायत भ्रष्टाचार के आकंठ में। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि जनपद बाराबंकी की नगर पंचायत जैतपुर है। यहाँ पर एक व्यक्ति है इरशाद, वो सामने आता है और साफ तौर पर आरोप लगाता है कि नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि और वहां पे विगत 10 सालों से तैनात एक बाबू उनसे कुछ कागज लेते हैं। कुछ कागज लेने के बाद उसके खाते में सरकारी धन आ जाता है। निश्चित ही यह कोई कमाल की बात नहीं है। अगर वो व्यक्ति वहां का कर्मचारी है तो निश्चित ही उसके खाते में धन आना स्वाभाविक है। सुनिए क्या कह रहा है इरशाद, उसके बाद बताते हैं आपको पूरी बात। पूरा मामला सर ये है, मुझको बुलाया गया और मुझसे कहा गया पैन कार्ड, आधार कार्ड अपना लाके प्रदीप बाबू को दे दो। मैंने दे दिया और मुझे ये पता भी नहीं नौकरी का है, कर्मचारी का है, कैसा है, क्या है। उसके बाद मेरी 7 जनवरी को तनख्वाह भी आ गई, 9,000 कुछ रुपए। उसके बाद में 7 फरवरी को मेरे पास 2 आदमी आए कि मुझको आधे पैसे दो, आपकी तनख्वाह आई है। मैंने कहा आई है। कौन कौन आया था? मोहम्मद आलम, मास्टर आलम और मुअद्दम मियां। तो मैंने कहा मैं पैसा नहीं दूंगा, एक भले ही उसको कैंसिल कर दिया जाए। उसी दिन उसको कैंसिल कर दिया इन लोगों ने जाके। काहे की से तनख्वाह थी? तनख्वाह मुझे भी नहीं पता थी काहे की थी, क्या है और काहे में रखा गया। तो 7 जनवरी को तनख्वाह आई मेरी, तो ये पता मेरा लगा कि ये जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की है, उनकी तनख्वाह है ये। अच्छा। तो सर मुझको इतना नीचा दिखा दिया गया। अब सुनिए आपने ये इरशाद की बात कि उसका साफ तौर पर दावा है कि उसके खाते में रुपया है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब हम नगर पंचायत जैतपुर पहुंचते हैं, वहां के नगर पंचायत के अधिकारियों से, अधिशासी अधिकारी से बात करते हैं, तो सामने एक चौंकाने वाला खुलासा और होता है। और एक खुलासा होता है कि ये व्यक्ति नगर पंचायत के किसी भी रजिस्टर में इस व्यक्ति के नाम का अंकन नहीं है, ना ही इसकी उपस्थिति होती है और ना ही ये कोई कार्य करता है। अभी बात यही नहीं है, अब इसके आगे की बात ये कि तनख्वाह आखिर इसके खाते में आई कैसे, तो हम आपको समझाते हैं। इसके लिए एक विशेष शर्त रखी गई और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो व्यक्ति इरशाद है जो सामने आया है वही कह रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि खाते में रुपए आते हैं और इस शर्त पर उसके खाते में रुपए भेजे जाते हैं कि इसका कुछ प्रतिशत आपको वापस करना है, और ये वापस किसे करना है वो भी बता रहा है कि किसे वापस करना है। सुनिए इरशाद की ही जुबानी। शिकायत कुछ नहीं थी, लेकिन ये इन्होंने जो है मुझको धोखे से बुला के मुझको पर्चा, आधार और पैन कार्ड बुलवा के लिखवाया गया। कौन लोग? ये टाउन नगर पालिका के जैतपुर कस्बा, ये दाऊद भाई। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ ऑफिस में। उसके बाद उन्होंने मुझको डायरेक्ट प्रदीप से मिलवा दिया। कहा कि आप आधार और पैन कार्ड इनको ला के दे दीजिए। मुझको बताया भी नहीं कुछ कि ये तनख्वाह किस चीज की है, काहे की नौकरी है। तो 7 फरवरी को मेरे पास 2 आदमी जब आए तो मैंने कहा, उन लोगों ने कहा भाई पैसे तो तनख्वाह से आधे। तो मैंने कैसे पैसे? पहले कहा वो तनख्वाह की आई है। तो हमको मालूम नहीं तनख्वाह की है, कैसी है, क्या है, लिहाजा मैं पैसे नहीं दूंगा। और 7 फरवरी को इन लोगों ने जाके उसको कैंसिल भी करा दिया। अगली तनख्वाह नहीं आई। 10 तारीख को तनख्वाह निकल चुकी सबकी, 10 की तनख्वाह नहीं आई। हमारी पड़ताल इसी को लेकर जारी रहती है। हम नगर पंचायत के अधिकारियों से बात करते हैं, वार्ता करते हैं, वो ये वीडियो देखते हैं, संज्ञान लेते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि
इस व्यक्ति का नाम यहाँ के किसी भी सरकारी अभिलेख में दर्ज नहीं है। निश्चित ही वहाँ के अधिकारी भी इस बात से विस्मित हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज ना हो, आखिर उसको तनख्वाह कैसे भेजी जा रही है। ये वीडियो मैंने देखा है और अपने अभिलेखों में मैंने इसका निरीक्षण भी किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं अपने ठेकेदार से, आउटसोर्सिंग ठेकेदार से स्पष्टीकरण लेने के लिए आज पत्र लिख रहा हूँ कि किस दशा में उनके द्वारा उनके खाते में पैसा भेजा गया है, और उनका जवाब आने के बाद ही फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। एक बड़ी बात निकल कर आ रही है, जैसे वो उस आदमी का आरोप है, जैसा कि वायरल वीडियो में, कि वहाँ पर तनख्वाह खाते में आई है, उसके बाद उससे आधा रुपया मांगा जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि राजस्व की जो सरकारी धन है उसके बंदर बांट की भी बात कहीं सामने आ रही है? अब इसकी तह में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही जो कुछ सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। आपके वहाँ कार्यालय के कर्मचारी का भी नाम आ रहा है उसमें। अब ये मामला चूंकि आज संज्ञान में आया है, तो मैं जल्दी से जल्दी इसका पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मामला था। ये इरशाद का कहना है कि उसको इस प्रकार के काम नहीं पसंद है और वो इस प्रकार की धनराशि को वापस करने की भी बात करता है। लेकिन इस दौरान जो बातें सामने निकल कर आती हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। वह व्यक्ति साफ तौर पर वहां के कर्मचारी प्रदीप बाबू का नाम लेता है और चेयरमैन के प्रतिनिधि दाऊद अलीम का भी नाम लेता है और कहता है कि इन लोगों ने उससे कागज मांगे थे। तो मैंने मेहतरों से मालूम किया तो कहा तनख्वाह सब 10 तारीख को आ गई। तो इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें मुअद्दब है, मास्टर आलम है और प्रदीप बाबू है और दाऊद भाई है। अच्छा, तो आप उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? क्या मांग मैं ये करना कहना चाहते चाहता हूँ, साहब मुझको ये गलत तनख्वाह, ये गलत काम पसंद नहीं है। उचित ये है कि मैं अपने पैसे वापस करा दूँ अपने खाते अकाउंट से। मुझे गंदे काम के पैसे नहीं चाहिए। मामला यही खत्म नहीं होता है। जब हमने नगर पंचायत के कर्मचारी प्रदीप से जानकारी करने की हासिल की तो उन्होंने कहा वो ऐसे किसी व्यक्ति को पहचानते नहीं है। आपका प्रदीप, ये एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें आपका नाम लिया जा रहा है। उस व्यक्ति को पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते। तो क्या कुछ बता रहे थे, कागज वगैरह कोई दे जाता है तो? नहीं, हमको ऐसा तो नहीं कागज कोई हमको मिला है वैसे। नहीं, कोई आता है, आप कह रहे थे कि कोई कागज किसी को दे जाता है, और मतलब आप सबको नहीं पहचानते? यहाँ पब्लिक के बहुत सारे लोग आवत है, टिकट का बाईफेस तो नाम से या इसे तो पहचान ही नहीं। अच्छा, कितने सालों से तैनात हैं आप यहाँ पे? लमसम 10 साल हो रहे हैं इसी नगर पंचायत में? इसी नगर में। वहीं इस खबर की पड़ताल करने के लिए जब हम नगर पंचायत जैतपुर की चेयरपर्सन के कक्ष में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि कक्ष खाली पड़ा रहता है, कक्ष में कोई नहीं रहता है। इस दौरान हमने चेयरमैन प्रतिनिधि दाऊद अलीम से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया और उनके नंबर पर फोन किया, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हाल फिलहाल जिस प्रकार से ये दृश्य सामने आए हैं ये बताने के लिए यह काफी है कि भ्रष्टाचार में डूबी नगर पंचायत में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा बड़ा घोटाला हो रहा है जिसकी भनक अभी अधिकारियों को नहीं है। अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो विश्वसनीय सूत्रों का साफ तौर पर इस बात को लेकर दावा है कि वहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की ज्यादा संख्या दिखाई जाती है, जबकि कम कर्मचारियों से काम लिया जाता है और कुछ ऐसे लोग जो खासम खास होते हैं उनके खातों में रुपए ट्रांसफर करवा कर उस रुपए का बंदर बांट किया जाता है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से इरशाद का बयान सामने आया है और जिस प्रकार से अधिशासी अधिकारी आलोक वर्मा का कहना है कि यह मामला जांच कराने लायक है, यह कहीं ना कहीं बता रहा है कि जनपद की इतनी महत्वपूर्ण नगर पंचायत में जो विकास की बांह जो हो रहा है और अभी तक वहां विकास के नाम पर तो कोई बड़ा काम नहीं हो पाया, लेकिन आपसी धन के बंदर बांट की बात सामने आ रही। कुल मिलाकर देखने वाली बात ये होगी कि अब उच्चाधिकारी इस मामले में कितना संज्ञान लेते हैं और ये भ्रष्टाचार कैसे खुलता है, इसमें संलिप्त लोगों को क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से बयान आए हैं, जिस प्रकार से वीडियो सामने आया है, जिस प्रकार से यह वीडियो वायरल हुआ है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस पर अभी लोगों की नजर नहीं पड़ सकी है। बाराबंकी से नितेश मिश्रा।